नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। आशा करता हूं आपकी जिंदगी से कुशल मंगल है। तो अक्सर मुझसे कमेंट्स में लोग पूछते हैं कि भैया कुछ ऐसे परफ्यूम सजेस्ट कर दीजिए जिनको लगाते ही मतलब तारीफें ही तारीफें सुनने को मिल जाए, आठों दिशाओं से तारीफों का पूरा बरसात हो जाए। तो ऐसे कुछ 6 अच्छे कॉम्प्लिमेंट गेटर परफ्यूम्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। इसे देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक रियलिटी चेक में थोड़ा सा आपको देना चाहता हूं। देखिए, परफ्यूम चाहे जो भी हो, वो चाहे महंगा हो, चाहे सस्ता हो, या चाहे बहुत ही अल्ट्रा नीश किस्म का परफ्यूम हो, कोई भी परफ्यूम इस दुनिया में आज तक ऐसा नहीं बना है जो अपने साथ एक गारंटीड कॉम्प्लीमेंट गेटर वाला टैग लेकर आता है। ठीक है, ऐसा कोई भी एक परफ्यूम नहीं है इस पूरी दुनिया में जिसको लगाकर आप पूरा अश्योर्ड हो जाएंगे कि इससे कॉम्प्लीमेंट तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि देखिए, एक परफ्यूम से कॉम्प्लीमेंट मिलना ना मिलना बहुत ही बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। बिकॉज फ्रेग्रेंसेस आर क्वाइट सब्जेक्टिव, पसंद पसंद की बात है। लेकिन कुछ ऐसे डीएनएस अवेलेबल है मार्केट में जिनके साथ लोग बहुत ही इजीली कनेक्ट कर जाते हैं, लाइक देयर मास प्लीजिंग परफ्यूम्स। और उनमें भले ही कुछ कुछ पोलराइजिंग एलिमेंट्स होते हैं, बट स्टिल लोग उसको कहीं ना कहीं पसंद करते हैं और चांसेस ज्यादा रहता है कि उनसे आपको तारीफें सुनने को मिल जाए। सो ऐसे कुछ 6 परफ्यूम्स के बारे में आज की वीडियो में हम प्रॉपर्ली बात करेंगे। सो अंत में अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी नया नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। और हाइप बटन को भी क्लिक करना ना भूलें। जितने लाइक्स, जितने कॉमेंट्स, जितना आप मेरे वीडियो के साथ एंगेज करेंगे, जितना देर तक आप मेरे वीडियो को देखेंगे और जितने हाई पॉइंट्स मेरे वीडियो को मिलेंगे, उतना इस वीडियो का रीच बढ़ेगा, ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा और मुझे भी ये काफी ज्यादा एनकरेजिंग लगेगा और भी आगे चल के ऐसे जेन्युइन फ्रेग्रेंस रिलेटेड वीडियोस बनाने के लिए। तो इस लिस्ट का शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बढ़िया हिडन जेम परफ्यूम के साथ, जो है रिफ्स की तरफ से एक्सक्लूसिव प्रीवे मिस्टिक नोयर। इसका ऑन द परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल लगभग 2500 से 2700 रुपए के प्राइस रेंज से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब इसका जो खुशबू है, आप बेसिकली मान लीजिए अगर लताफक खामरा और खामरा कावा, इन दोनों का डीएनए को अगर पूरी तरह से मिक्स कर दिया जाए और उसको और ज्यादा रिच बनाया जाए, उसमें जो भी स्वीट, जो भी बूजी और जो भी गोरमांडिश नोट्स है उनको थोड़ा सा बूस्ट अप किया जाए, उसका शुरुआत में एक बहुत ही बूस्टेड सा कॉफी का नोट को अगर ऐड कर दिया जाए और एक्चुअल एंजल शेयर में महसूस होने वाला कॉन्यक का खुशबू को अगर जोड़ दिया जाए और उसका जो ड्राई डाउन है उसको ज्यादा वनीलिक स्वीट अगर बना दिया जाए और साथ में एक किस्म का इंसेंसी ऊद का खुशबू को अच्छे से जोड़ दिया जाए और उसमें जितने भी एम्बरी, बाल्समिक और फ्लोरल और फ्रूटी नुएंसेस है उनको अगर पूरी तरह से रिमूव कर दिया जाए तो एग्जैक्टली यही खुशबू इस परफ्यूम से महसूस होता है। इसका शुरुआत में कार्डमम और सिनेमन का जो एक स्पाइसी खुशबू है वो प्रॉपर्ली पता चलता है और उसके साथ साथ कॉन्यक का जो एक बूजीनेस है वो भी काफी प्रोमिनेंटली महसूस होता है और साथ ही साथ खामरा कावा में महसूस होने वाला जो कॉफी का खुशबू है वो भी यहाँ पर अच्छे से महसूस होता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से डेट्स और प्रालिन की वजह से एक स्वीट गोरमांडिश चॉकलेटी खुशबू है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है और साथ ही साथ टोंकोविंस की वजह से एक किस्म का सॉफ्ट स्पाइसी, थोड़ा सा पाउडरी स्वीट खुशबू जो है वो भी प्रॉपर्ली महसूस होता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें वनीलिक स्वीटनेस काफी ज्यादा पता चलता है और उसके साथ एक थोड़ा सा नोटिसेबल इंसेंसी ऊद का इस्तेमाल किया गया है। अनलाइक लताफक खामरा जिसका बेस में आकीगला ऊद का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें हल्के फुल्के ऊद के नुएंसेस करने के महसूस होता है, बट यहाँ पर ऊद का जो खुशबू है इसका ड्राई डाउन में वो थोड़ा सा और नोटिसेबल है एज कंपेयर टू खामरा। ओवरऑल देखा जाए तो एक बहुत ही बढ़िया ऑफरिंग है रिफ्स की तरफ से, एक बहुत ही स्वीट, वार्म, सेडक्टिव, एडिक्टिव और एक एडिबल किस्म का खुशबू जैसा लगता है और लोग ऐसा खुशबू को काफी पसंद भी करते हैं। इसलिए ये परफ्यूम जब आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ तारीफें सुनने को मिल सकता है। लॉन्जिविटी इससे आराम से 8.5 से 9 घंटे का मिलते हैं। थोड़ा सा ओवर स्प्रे करेंगे तो लॉन्जिविटी 9.5 घंटे तक भी एक्सटेंड हो सकता है और प्रोजेक्शन जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 2 से 2.5 फीट की दूरी तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक के प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करते हैं। आपके चारों तरफ एक अच्छा खासा सेंट बबल ये बनाकर चलता है और जब आप मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इस खुशबू को इजीली महसूस कर सकते हैं। और मैं कहूँ कि एक अटेंशन ग्रैबिंग किस्म का डीएनए है
विंटर्स में ज्यादातर अगर आप किसी महंगे डेट पे जा रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, कोई पार्टीज या वेडिंग फंक्शंस अगर आप अटेंड कर रहे हैं या फिर कोई भी फॉर्मल इवेंट्स पे अगर आप जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इस परफ्यूम को कैरी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया खुशबू है एंड दिस इज डेफिनेटली अ मस्ट बाय परफ्यूम फॉर एवरी गोरमांड फ्रेग्रेंस फैनेटिक। सो ये है रिफ्स की तरफ से एक्सक्लूसिव प्रीवे मिस्टिक नोयर। नेक्स्ट मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा अबाबेल की तरफ से डस्क टिल डॉन। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल आपको लगभग 1000 रुपए के प्राइस से बहुत इजीली मिल जाएगा। अब ये जो खुशबू है, दिस इज बेसिकली अ फ्यूजन बिटवीन द डीएनएस ऑफ अज़ारो मोस्ट वांटेड परफा एंड अज़ारो मोस्ट वांटेड ऑफ द परफा इंटेंस। और इसका जो ड्राई डाउन है वो थोड़ा बहुत आपको एम्पोरियो अरमानी की तरफ से आने वाला स्ट्रॉन्गर विथ इंटेंसली परफ्यूम के बारे में याद दिला सकता है। इसके शुरुआत में जैसे आप इसको स्प्रे करेंगे तो इसमें एक पेपरी खुशबू के साथ साथ थोड़ा सा एक जिंजरी स्पाइसी नुएंस अच्छे से महसूस होता है। 2 या 3 मिनट बाद जब ये सेटल हो जाता है तब इसमें से टॉफी का जो एक सॉल्टी थोड़ा सा कैरमेलिश खुशबू है वो काफी प्रोमिनेंटली महसूस होता है और उसके साथ साथ सिनेमन का जो एक फ्रेशली ग्राउंड एक वार्म स्पाइसी खुशबू है वो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से महसूस होता है। इसके साथ साथ एक स्मोकी वनीला खुशबू को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके साथ ब्लेंड किया गया और वो जिस तरीके से जिंजरी और पेपरी नुएंसेस के साथ इंटरेक्ट करता है उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत अज़ारो मोस्ट वांटेड परफा के बारे में याद दिलाता है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर इस पूरे कॉम्पोजिशन में जो टॉफी का नोट है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली पता चलता है, इसलिए ये जो ओवरऑल डीएनए है दिस लीन्स मोर टुवर्ड्स द डीएनए ऑफ अज़ारो मोस्ट वांटेड ऑन द परफा इंटेंस। फिर इसके बैकग्राउंड में काफी सारे सेज और लैवेंडर का इस्तेमाल किया गया जिसकी वजह से ग्रीन थोड़ा सा एरोमेटिक एक पाउडरी नुएंस महसूस होता है। टोंकाविंस का भी यहाँ पर अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से एक थोड़ा सा पाउडरी हल्का सॉफ्ट स्पाइसी खुशबू यहाँ पर पता चलता है। और जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब यहाँ पर स्ट्रॉन्गर विथ इंटेंसली का जो खुशबू है वो थोड़ा सा महसूस होता है बिकॉज ऑफ द प्रोमिनेंट वनीला नोट दैट हैज बीन यूज्ड ओवर हियर। और इसके साथ साथ बैकग्राउंड में काफी अच्छी तरीके से एक स्वेड लेदर का खुशबू को ब्लेंड किया गया जिसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन को एक किस्म का वेलवेटी थोड़ा सा एक सिल्की एक मस्की टच यहाँ पर महसूस होता है। साथ ही साथ काफी सारे एम्बरी नुएंसेस को भी जोड़ा गया है जो इस पूरे डीएनए को एक वार्म कोजी और एक कंफर्टिंग वाइब प्रोवाइड करता है। सो ऑलओवर देखा जाए तो डेफिनेटली ये एक ऐसा खुशबू है जो लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। इसका एक एंटाइसिंग थोड़ा सा एक बोल्ड और एक सेडक्टिव रोमांटिक किस्म का खुशबू है। लॉन्जिविटी इससे लगभग 9-9.5 घंटे का आसानी से मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो भी अच्छा है। हवा में 2.5 से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है और शुरुआत के ऑलमोस्ट 2 से 2.5 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। सो जब आप मूव करेंगे तो आपके आसपास एक बहुत ही बढ़िया सेंट बबल होगा। लोग इस खुशबू को बहुत ही आसानी से महसूस कर सकते हैं। ज्यादातर विंटर में डेट्स पे अगर आप जा रहे हैं या फिर कोई रोमांटिक इवनिंग आप अपने पार्टनर के साथ स्पेंड कर रहे हैं या फिर कोई पार्टीज में अगर आप जा रहे हैं, क्लबिंग के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो ये खुशबू एक डेफिनेटली मस्ट बाय ऑप्शन बनता है। सो ये है अबाबेल की तरफ से डस्क टिल डॉन। अब क्योंकि कॉम्प्लिमेंट गेटिंग परफ्यूम्स के बारे में बात हो ही रहा है तो ऐसे में जीवोसी जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे परफ्यूम के बारे में बात ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि उसका जो खुशबू है वो बहुत ही बढ़िया है एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट जीवोसी फ्रेग्रेंसेस। तो उसका एक बहुत ही बेहतरीन क्लोन है ये माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से आने वाला जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल लगभग आपको 1100 से 1200 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाना चाहिए। इसके शुरुआत में एक बहुत ही प्रोमिनेंट वार्म बटरी स्मूथ आइरिस का एक जो पाउडरी खुशबू है वो बहुत ही अच्छी तरीके से महसूस होता है और उसके साथ साथ विस्की और चेस्टनट की वजह से एक बूजी थोड़ा सा नट्टी खुशबू जो है वो भी प्रोमिनेंटली महसूस होता है। सेटल होने पर इसमें एक किस्म का वार्म कोजी कंफर्टिंग एम्बरी खुशबू अच्छे से महसूस होता है और उसके साथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से सैंडल का खुशबू को ब्लेंड किया गया है और इसके साथ साथ और भी कुछ मिले जुले ड्राई वुडी नुएंसेस महसूस होते हैं, बहुत ज्यादा डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। इसके साथ यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से चेस्टनट का खुशबू को आइरिस और विस्की के खुशबू के साथ ब्लेंड किया गया है उसकी वजह से इस पूरे कॉम्पोजिशन में कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में थोड़ा सा गोरमोंडिश वाइब थोड़ा सा चॉकलेटी खुशबू महसूस होता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें जो भी ओवरऑल पाउडरी स्वीट खुशबू है वो काफी बैकग्राउंड में चला जाता है और मोस्टली उसमें एक बूजी एम्बरी वुडी और थोड़ा सा अर्थी खुशबू महसूस होता है। तो ये एक बहुत ही एंटाइसिंग और एक रिच थोड़ा सा एक कोजी वार्म इनवाइटिंग सेडक्टिव किस्म का खुशबू है।
बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग खुशबू नहीं है, एक सॉफ्ट किस्म का परफ्यूम है, लेकिन जो भी इस परफ्यूम को आपके ऊपर स्मेल करेगा डेफिनेटली आपका तारीफ कर सकता है, क्योंकि इसका जो ओवरऑल डीएनए है वो भी काफी यूनिक है। लॉन्जिविटी से आराम से 9 साढ़े 9 घंटे का मिल जाता है और प्रोजेक्शन जो है वो मॉडरेट है। हवा में मैक्सिमम 2 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 2 घंटे तक। फिर जब ये सेटल हो जाता है तब ये आपके कपड़ों पर ज्यादा देर तक लिंगर करता है, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो लोग आपके आसपास डेफिनेटली इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। सो मोस्टली डेट्स के लिए, रोमांटिक इवनिंग्स के लिए, पार्टीज के लिए, अगर आप अपने पार्टनर के साथ कुछ बहुत ही कोजी, इंटीमेट, रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय कर रहे हैं तो उसके लिए एक बहुत ही परफेक्ट चॉइस है। काफी यूनिक खुशबू है एंड डेफिनेटली एट दिस प्राइस पॉइंट इसका जो ब्लेंड क्वालिटी और परफॉर्मेंस है वो मुझे काफी अच्छा लगा है। तो एक प्रीमियम परफ्यूम जैसा महसूस होता है, वो भी कम दाम पे। सो ये है माई परफ्यूम सीक्रेट्स की तरफ से जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। स्पीकिंग अबाउट कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फ्रेग्रेंसेस, एक और बहुत ही स्टेपल रिकमेंडेशन है जॉन पॉल गोचर अल्ट्रा मेल का परफ्यूम, जो बहुत ही एक बढ़िया सा फ्रूटी, फ्लोरल, थोड़ा सा स्पाइसी, पाउडरी, वनलिक स्वीट, मस्की, थोड़ा सा ग्रीन खुशबू है और बहुत ही बढ़िया लगता है। और काफी सारे लोग इस डीएनए को अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन महंगा है, इसलिए 2 सबसे पॉपुलर क्लोन जो उसका मार्केट में आजकल चर्चा में है वो है अफनान 9PM और रेहान लायन। अक्सर इन्हीं दोनों परफ्यूम्स के बारे में बात किया जाता है, लेकिन एक और बहुत ही जबरदस्त खुशबू है जो जेपीजे अल्ट्रा मेल के डीएनए से इंस्पायर्ड है, लेकिन उसके बारे में अनफॉर्चुनेटली आजकल कुछ खास बातचीत नहीं होता। आई एम टॉकिंग अबाउट अहमद अल मगरिबी ओक्लॉक। इसका एक्स्ट्रा परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल लगभग 2400 से 2600 रुपए के प्राइसिंग से बहुत इजीली मिल जाएगा। और ये बहुत ही लग्जरियस और एक बोल्ड और एक बहुत ही खूबसूरत ट्विस्ट है जेपीजे अल्ट्रा मेल के डीएनए के ऊपर। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तब इसमें से आपको ग्रीन एप्पल का जो एक स्वीट फ्रूटी खुशबू है वो प्रोमिनेंटली पता चलेगा। उसके साथ साथ ग्रेपफ्रूट का जो एक सिट्रसी खुशबू है वो भी काफी अच्छे से महसूस होता है, और यही ग्रेपफ्रूट की वजह से इसका जो ओपनिंग है वो काफी ज्यादा अपलिफ्टिंग, ब्राइट, जेस्टी और काफी स्पार्कली बन जाता है, काफी रेडियंट महसूस होता है इसका ओपनिंग। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से लैवेंडर का जो एक एरोमेटिक, थोड़ा सा पाउडरी खुशबू है वो महसूस होना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ बैकग्राउंड में हल्का फुल्का कई सिनेमन का जो एक वार्म स्पाइसीनेस है वो भी महसूस होता है। इसके साथ साथ इसका जो ओपनिंग है उसमें जो एक बहुत ही खूबसूरत ट्विस्ट के बारे में बात कर रहा था ना, वो ट्विस्ट ये है कि इसमें किस्म का एफरवेसेंस, थोड़ा सा एक बूजीनेस, एक फिजीनेस कहने के महसूस होता है, व्हिच इज काइंड ऑफ रेमिनिसेंट ऑफ द नोट ऑफ मॉल्ट। मॉल्ट का जो एक थोड़ा सा एक फिजी, एक एफरवेसेंट, थोड़ा सा एक बूजी विस्की जैसे खुशबू है ना, वैसा खुशबू इसका ओपनिंग के बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं पता चलता है। फिर जैसे और सेटल होता जाता है तब ये जो फ्रूटी, स्वीट, थोड़ा सा स्पाइसी और ये जो माइल्ड एफरवेसेंट बूजी खुशबू है मॉल्ट की वजह से, वो पूरा डीएनए जो है वो थोड़ा सा बैकग्राउंड में चला जाता है, और फिर यहाँ पर ऑरेंज ब्लॉसम और लिली ऑफ द वैली का जो एक मिला जुला व्हाइट फ्लोरल खुशबू है वो भी काफी प्रोमिनेंटली उभर कर बाहर आता है, जो बहुत ही बढ़िया लगता है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें से किस्म का टिपिकल वनिलिक, पाउडरी, एम्बरी, स्वीट, मस्की खुशबू महसूस होता है, और उसका कारण ये कि यहाँ पर वनीला, एम्बर और मस्क का एक बहुत ही बढ़िया से बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन को बिठाया गया है। इसके साथ साथ एडिशनली मैंने देखा कि इन्होंने अपने नोट स्ट्रक्चर में लेदर का नोट का जिक्र किया है, बट मुझे ऑनेस्टली इसके अंदर कोई भी एक एनिमलिक या फिर एक स्मोक की लेदरी खुशबू महसूस नहीं होता है। मेरे ख्याल से उन्होंने जस्ट उतना ही लेदरी खुशबू को यूज किया है सो दैट एन एडिशनल डेप्थ एंड रिचनेस कैन बी फेल्ट इन दिस डीएनए। सो ऑल ओवर देखा जाए, दिस इज अ वेरी पावरफुल एंड लग्जरियस वर्जन एंड अ स्लाइटली मोर अपग्रेडेड वर्जन ऑफ जेपीजी अल्ट्रा मेल, और काफी स्ट्रॉन्ग खुशबू है लेकिन एट द सेम टाइम स्मूथ है, किसी तरीके से सर पे चढ़ता नहीं है। दाम के हिसाब से इसका जो ब्लेंडिंग क्वालिटी है वो भी मुझे काफी बढ़िया लगता है। परफॉर्मेंस इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। लॉन्जिविटी आराम से 10 घंटे के ऊपर मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो भी काफी अच्छा है। हवा में आराम से 3 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है, वो भी शुरुआत के 2.5 से 3 घंटे तक, क्योंकि इसका जो खुशबू है वो काफी थिक है, एक डेंसनेस है इसका डीएनए में, इसलिए जब आप मूव करेंगे तो लोग इसका सेंट्रल को बहुत ही आसानी से महसूस कर सकते हैं। एक बहुत ही वेल डिफाइंड सिया जिसका रहता है, एंड डेफिनेटली देयर इज अ हाई चांस दैट पीपल माइट गिव यू अ कॉम्प्लीमेंट व्हेन यू आर वेयरिंग दिस परफ्यूम। तो ज्यादातर ठंडे मौसम में पार्टीज के लिए, क्लबिंग के लिए, डेट नाइट्स के लिए, फैमिली फंक्शंस के लिए आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप अपने दोस्तों के साथ कहीं नाइट आउट पे भी जा रहे हैं तो भी आप इस परफ्यूम को बिल्कुल इजीली यूज कर सकते हैं।
सो अगर आपको जेपीजे अल्ट्रा मेल का एक ज्यादा बेटर, एक अपग्रेडेड वर्जन चाहिए विद अ वेरी गुड ट्विस्ट, अ स्लाइटली बूजी नोट इन द ओपनिंग, तो ये परफ्यूम आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि दाम के हिसाब से मुझे एक बिल्कुल पैसा वसूल परफ्यूम लगता है। सो ये है अहमद अल मगरिबी की तरफ से ओ क्लॉक। अब वापस से एक और हिडन जेम परफ्यूम के बारे में बात करते हैं, जो है नोयर अरोमा फ्रेग्रेंसेस की तरफ से डार्क हॉर्स। इसका एक्स्ट्रा द परफा कॉन्सेंट्रेशन है और ये इसका फुल 100 ml बॉटल आपको लगभग 3,500 रुपए के प्राइस रेंज में बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट बूजी गोurmandish ऊद बेस्ड परफ्यूम्स दैट हैव स्मेल्ड सो फार इन अ बजट, और बहुत ही बढ़िया खुशबू है। एंड दिस इज बाय द वे अ क्लोन ऑफ अरेबियन ऊद रेसाला, व्हिच इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट अरेबियन ऊद फ्रेग्रेंसेस टिल डेट। बिल्कुल शुरुआत में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो इसमें एक हल्का सा बिटर चॉकलेटी खुशबू जो है वो प्रोमिनेंटली महसूस होता है। बिल्कुल आप मान लीजिए जो बॉर्नविल डार्क चॉकलेट आता है ना, एग्जैक्टली वैसा ही बिटर चॉकलेटी खुशबू इसका ओपनिंग में पता चलता है। फिर इसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से बैलेंस किया गया सैफरन का जो एक वार्म स्पाइसी खुशबू है वो भी प्रोमिनेंटली महसूस होता है। लेकिन सैफरन जो यहाँ पर यूज किया गया है वो बहुत ही वेल बैलेंस्ड है और किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग या पंची महसूस नहीं होता। फिर इसके बैकग्राउंड में रम का जो एक बूजी खुशबू है वो भी अच्छी तरीके से महसूस होता है और ऑलमोस्ट शुरुआत से लेकर ड्राई डाउन तक ये जो बूजी खुशबू है रम का वो भी प्रोमिनेंटली पता चलता है। लेकिन ये जो रम का खुशबू है वो किसी तरीके से इस डीएनए को पोलराइजिंग नहीं बनाता है। स्टिल बहुत ही लाइकेबल तरीके से यहाँ पर रम का इस्तेमाल किया गया और बहुत ही सोच समझकर इसको बाकी के नोट्स के साथ ब्लेंड किया गया है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से गुलाब का जो एक स्वीट, थोड़ा सा एक शुगरी गुलकंद का जो एक खुशबू होता है ना, एग्जैक्टली वैसे खुशबू यहाँ पर महसूस होता है। और इसके साथ साथ बहुत ही बढ़िया तरीके से एक इंसेंसी और एक बाल्समिक ऊद का खुशबू भी अच्छे से महसूस होता है, काफी प्रोमिनेंटली पता चलता है। और ये जो ऊद है वो किसी तरीके से ओवरपावरिंग या बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग महसूस नहीं होता, बहुत ही वेल बैलेंस्ड और एक बहुत ही स्मूथ और एक पॉलिश्ड ऊद का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। फिर जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब इसमें कुछ कुछ एम्बरी नुएंसेस महसूस होते हैं। एक क्रीमी मस्की सैंडलवुड का जो खुशबू है वो भी अच्छे से महसूस होता है और एक किस्म का बूजी बर्बन वनीला का जो खुशबू है वो भी अच्छे से पता चलता है और थोड़ा बहुत फ्लफी मस्क भी इसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं महसूस होता है। सो ऑल इन ऑल देखा जाए, एक ही लाइन में अगर मैं इस परफ्यूम को डिस्क्राइब करूं, दिस इज लिटरली क्लासी सेडक्शन इन अ बॉटल। और इस प्राइस पॉइंट पे मैं कहूँ कि बिल्कुल एक नीश परफ्यूम जैसा ये महसूस होता है, काफी महंगा खुशबू जैसा फील होता है और परफॉर्मेंस इससे काफी अच्छा मिल जाता है। तकरीबन 15 से ज्यादा घंटे का लॉन्जिविटी को आराम से मिल जाएगा और प्रोजेक्शन जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट है, हवा में ऑलमोस्ट 2 से 2.5 फीट की दूरी तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। एंड लाइक थ्रू आउट द एंटायर परफॉर्मेंस पीरियड ये आपके चारों तरफ एक 1.5-2 फीट का सेंट बबल पूरा प्रॉपर्ली बनाकर रखता है। थिक खुशबू है, जब आप मूव करेंगे तो लोग डेफिनेटली इस खुशबू को महसूस कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल देखा जाए तो अगर आपको एक बूजी गोurmandish ऊद बेस्ड खुशबू पसंद आते हैं जिसमें कुछ स्पाइसी, हल्के फुल्के कुछ फ्लोरल नुएंसेस महसूस होते हैं, तो ये परफ्यूम आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। एंड दिस इज लिटरली अ हिडन जेम परफ्यूम। अगर आपको अरेबियन ऊद रेसाला खुशबू पसंद आता है और आप वैसा खुशबू बजट में ट्राई करना चाहते हैं तो ये परफ्यूम आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। विंटर्स में डेट नाइट्स पार्टीज के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। और अगर आप कोई भी क्लासी वेडिंग्स में जा रहे हैं या फिर कोई क्लासी इवेंट्स में जा रहे हैं, हाई एंड फंक्शंस में अगर आप जा रहे हैं तो आप इस परफ्यूम को डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये है नोयर अरोमा फ्रेग्रेंसेस की तरफ से डार्क हॉर्स। एंड फाइनली सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट, जिस परफ्यूम को मैं मेंशन करने वाला हूं वो जिस परफ्यूम से इंस्पायर्ड है उसे किंग ऑफ फ्रेग्रेंसेस के नाम से जाना जाता है। आपने बिल्कुल सही गेस किया, इट इज क्रीड अवेंटस। और उसका अब तक सबसे बेस्ट, सबसे रिफाइंड, सबसे बढ़िया इंस्पिरेशन अगर कोई है दैट इज नन अदर देन अरमाप्स क्लब डे इंटेंस मैन लिमिटेड एडिशन परफा। इसका परफा कॉन्सेंट्रेशन है और इसका फुल बॉटल लगभग 6,000 से 6,500 रुपए के प्राइस रेंज बहुत इजीली मिल जाते हैं। यस, ये काफी महंगा है एंड इट इज नॉट इवन इजिली अवेलेबल, लेकिन अगर आपको ये मिल जाता है कहीं तो बेशक आप इसका कम से कम पूरा बॉटल ना से एक डिकेट आप ऐसा कंसिडर कर सकते हैं। लगभग 550-600 रुपए में इसका ये 10 ml डिकेट आ जाता है एंड दिस इज अ मस्ट ट्राई इफ यू आर गेटिंग इट। नहीं मिलता है तो आप क्लब डे इंटेंस मैन प्योर परफा को भी कंसिडर कर सकते हैं। वो थोड़ा सा और कम बजट में आता है, लगभग 2,500 के प्राइस रेंज में या 3,000 के प्राइस रेंज में आ जाता है, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके खुशबू के बारे में अगर बात किया जाए तो बेसिकली ओवरऑल अगर मैं आपको बताना चाहूं, आप मान लीजिए अगर क्रीड अवेंटस का डीएनए में जो ओपनिंग है उसको ज्यादा सिट्रसी,
उसमें ज्यादा एम्बरी एलिमेंट्स को अगर ऐड कर दिया जाए, ज्यादा मस्की, ज्यादा स्पाइसी और फ्लोरल एलिमेंट्स को बूस्टअप कर दिया जाए, और उसमें जो भी फ्रूटी, स्मोकी, जो भी अर्थी, वुडी, मॉसी नुएंसेस है उनको एक दूसरे के साथ अगर बैलेंस कर दिया जाए प्रॉपरली, तो एग्जैक्टली यही खुशबू इस परफ्यूम से महसूस होता है। बिल्कुल ओपनिंग में जब आप इसे स्प्रे करेंगे तो एक स्मोकी बर्न्ट पाइनएप्पल का जो एक फ्रूटी खुशबू है वो अच्छे से महसूस होता है, और उसके साथ साथ काफी सारे ब्राइट, वाइब्रेंट, जेस्टी, मिले जुले सिट्रसी नुएंसेस महसूस होते हैं। और यहाँ पर पेपर का जो एक वार्म स्पाइसी किक जो है, जो शार्पनेस है, वो भी अच्छे तरीके से उभर कर बाहर आता है, और उसकी वजह से इसका जो ओपनिंग है वो नॉर्मल अवेंटस से थोड़ा सा डिफरेंट लगता है। फिर जैसे ये सेटल होता जाता है तब इसमें से कुछ फ्लोरल नुएंसेस उभर कर बाहर आने लगते हैं। खास तौर पे यहाँ पर जैस्मिन और लिली ऑफ द वैली का खुशबू को अच्छे से ब्लेंड किया गया और वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। और इसके साथ साथ जब ये अपने ड्राई डाउन में चला जाता है तब ये ज्यादा मस्की खुशबू में तब्दील हो जाता है, और क्योंकि यहाँ पर एम्ब्रोक्सन का भी इस्तेमाल किया गया उसकी वजह से एक बहुत ही बूस्टेड एम्बरी नुएंस यहाँ पर महसूस होता है पूरे डीएनए में, और साथ ही साथ इसका जो ओवरऑल प्रोजेक्शन है वो भी काफी ज्यादा बूस्टअप हो जाता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर जो लेदर के हल्के फुल्के स्मोकी नुएंसेस है वो भी बैकग्राउंड में महसूस होता है, और ड्राई डाउन में सबसे प्रोमिनेंटली सीडर वुड और पचूली की वजह से जो एक डैम्प, ग्रीन, वेट, अर्थी, मॉसी खुशबू है, जो वुडी खुशबू है, वो भी प्रोमिनेंटली महसूस होता है। एटलीस्ट अब तक जितने परफ्यूम्स के बारे में मैंने बात किया है इस लिस्ट में, उनमें से सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स मुझे इस परफ्यूम से ही मिला है। मतलब कुछ तो बात है इस परफ्यूम में, चाहे वो एक टीनेजर इस्तेमाल करे, चाहे वो एक बुजुर्ग आदमी इस्तेमाल करे, या फिर कोई एक मिडिल एज इंसान इसको इस्तेमाल करे, anybody wearing this perfume is definitely likely to get a very good compliment from the person who is smelling it. So overall एक बहुत ही क्लासिक खुशबू है एंड डेफिनेटली वेरी मास प्लीजिंग। लॉन्जेविटी इससे आराम से 8-8.5 घंटे का मिल जाता है, और प्रोजेक्शन जो है वो भी काफी बढ़िया है। हवा में आराम से 3-3.5 फीट की दूरी तक प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। थोड़ा सा ओवर स्प्रे करेंगे तो आपको एक्जैक्टली ऐसे ही परफॉर्मेंस मिल सकता है, और शुरुआत के ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे तक ये प्रॉपर्ली प्रोजेक्ट करता है। बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, एंड आई वुड से दैट ये एक ऐसा वर्सेटाइल मास प्लीजिंग डीएनए है जिसे आप बकायदा 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी सीजन हो, चाहे कोई भी ओकेजन हो, आप इसको बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हैं। भले ही ये थोड़ा सा महंगा है, बट इस प्राइस पॉइंट पे जैसा खुशबू, जैसा क्वालिटी, जो भी रिफाइनमेंट मुझे महसूस होता है इस जूस में, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है, एंड डेफिनेटली एक पैसा वसूल परफ्यूम है। सो अगर आप अवेंटस का सबसे बेस्ट डीएनए ट्राई करना चाहते हैं, देन गो फॉर अरमाफ्स क्लब द न्यू इंटेंस मैन प्योर परफा लिमिटेड एडिशन। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, और आशा करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया है, और आपने अगर इनमें से कोई परफ्यूम को ट्राई किया है तो आप बेशक अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। और इस पूरे लिस्ट में 3 परफ्यूम जो मैं आपको सजेस्ट करूं कि आप पहले उनको बाय करके टेस्ट करें और उसको ट्राई करें, दैट वुड बी नोयर अरोमा डार्क हॉर्स, अहमद अल मगरिबी ओक लॉक, एंड माई परफ्यूम सीक्रेट्स जेंटलमैन रिजर्व प्रीवे। ये 3 परफ्यूम को इस पूरे लिस्ट में से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उनको खरीद के ट्राई कर लें। बाकी के परफ्यूम्स को आप बाद में कंसिडर कर सकते हैं। और जाते जाते एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। देखिए, हम सब जानते हैं कि हम परफ्यूम्स को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि दूसरों से हमको तारीफें सुनने को मिल जाए। वी डेफिनेटली रिलाई ऑन दैट एक्सटर्नल वैलिडेशन, क्योंकि वो भी एक किस्म का कॉन्फिडेंस बूस्टर होता है, थोड़ा सा एक किस्म का डोपामाइन बूस्ट हमें मिलता है। बट इन माई ओपिनियन, a perfume is something that you should actually wear that will reflect your own emotions। आपका जो माइंडसेट है, जो आपका मूड है, वो आपका परफ्यूम के द्वारा रिफ्लेक्ट हो सकता है। आपका परफ्यूम जो है, इट शुड बिहेव लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ योर ओन इमोशंस, योर ओन माइंडसेट, योर ओन थॉट प्रोसेसेस। मेरा बात अगर थोड़ा सा मानेंगे आप, तो आई वुड से कि प्लीज डोंट रिलाई दैट मच ऑन एक्सटर्नल वैलिडेशंस। दूसरों से कॉम्प्लीमेंट्स का उतना ज्यादा उम्मीद मत कीजिए। अगर मिल जाते तो बहुत ही बढ़िया है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज अ बोनस, बट आई वुड से कि थोड़ा सा कम अगर आप एक्सटर्नल वैलिडेशंस के ऊपर डिपेंड करेंगे तो आई अश्योर यू जो भी परफ्यूम्स है आपके कलेक्शन में, उनको आप और भी ज्यादा एंजॉय करेंगे, एंड ऑल्सो यू विल एंजॉय द आर्ट ऑफ परफ्यूमरी ऑन अ होल। सो दिस इज जस्ट माई 2 सेंट्स। बाकी आपका इसके ऊपर क्या कहना है वो भी आप कॉमेंट में बता सकते हैं। सो ऑन दिस नोट, दिस इज मनस्कंद मिश्रा साइनिंग ऑफ। आपसे फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।